मरते हुए कर्ण को देख उसकी पत्नी ने क्या किया। सूर्यदेव का तेजस्वी पुत्र कर्ण, जो जन्म से ही कुंती का पुत्र था मगर सूतपुत्र कहलाया, आज कुरुक्षेत्र के युद्ध में अंतिम सांसें गिन रहा था। अर्जुन के बाणों से घायल वह रणभूमि में धराशायी पड़ा था। शरीर रक्त से लथपथ था, लेकिन मन अब भी शांत था। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। चारों ओर युद्ध की गर्जना धीमी पड़ चुकी थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसके साथ ही कर्ण के जीवन की लौ भी बुझने को थी। मगर उसी क्षण एक छाया उसके समीप आई, एक स्त्री जिसकी आंखों में पीड़ा और प्रेम दोनों थे। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृषाली थी। वृषाली का आगमन। वृषाली, कर्ण की प्रिय पत्नी, जिसने हमेशा उसके दुख सुख में साथ निभाया था, अपने पति की दशा देखकर कांप उठी। युद्ध के आरंभ में ही उसने कर्ण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर कर्ण ने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि माना था। अब जब वह मृत्युशैया पर पड़ा था, वृषाली का दिल दहाड़े मारकर रोने को हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु वह जानती थी कि यह समय कमजोर पड़ने का नहीं था। कर्ण की अंतिम इच्छा। वृषाली ने कांपते हाथों से कर्ण का सिर अपनी गोद में रखा। कर्ण ने बड़ी कठिनाई से अपनी पलकों को खोला और अपनी पत्नी की ओर देखा। वृषाली, कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें समय नहीं दे सका, मैं तुम्हारे साथ जीवन का सुख नहीं बिता सका। वृषाली ने उसका हाथ थाम लिया। स्वामी, मुझे किसी चीज का दुख नहीं है, मगर एक प्रश्न है। आपने हमेशा दानवीर कहलाने का गौरव पाया, पर क्या मुझे भी कुछ दान देंगे? कर्ण ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब थक चुका था। जो भी तुम चाहो, मैं देने को तैयार हूं। अंतिम परीक्षा। वृषाली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपना शौर्य और धैर्य दान करें, ताकि जब आप इस संसार से जाएं, तो मैं आपकी तरह ही धैर्यवान और वीर बन सकूं। कर्ण की आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपनी अंतिम शक्ति जुटाकर कहा, तुम पहले से ही मुझसे अधिक साहसी हो, वृषाली। लेकिन यदि ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें अपना संपूर्ण साहस और धैर्य दान करता हूं। ये कहते ही कर्ण की सांसें भारी होने लगी। वृषाली समझ गई कि समय आ गया है। उसने कर्ण का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उसके माथे पर हाथ फेरा। एक रहस्यमयी घटना। जैसे ही कर्ण ने अपनी अंतिम सांस ली, वृषाली ने एक विचित्र घटना देखी। सूर्य की एक किरण कर्ण के शरीर पर आकर ठहर गई और फिर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। यह संकेत था कि सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र को लेने आए थे। परंतु इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया। कर्ण के शरीर के पास एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ और तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने वृषाली की ओर देखा और बोले, तुम्हारा पति सच्चा योद्धा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा बलिदान यही था कि उसने अपने जीवन भर अपने सच्चे स्वरूप को छुपाया। वृषाली की आंखें छलक आईं। क्या मुझे अब उनसे विदा लेने की अनुमति मिलेगी? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया और वृषाली ने धीरे धीरे कर्ण के पैर छुए। अब आप स्वर्ग में भी दानवीर कहलाएंगे, स्वामी। मैं गर्व से कहूंगी कि मैं कर्ण की पत्नी हूं। अंतिम निर्णय। इसके बाद वृषाली ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने स्वयं को अग्नि को समर्पित करने का निश्चय किया। कर्ण के बिना वह जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। जब कर्ण का अंतिम संस्कार हो रहा था, वृषाली ने अपनी साड़ी का एक सिरा जलती चिता में डाल दिया और अग्नि में समाहित हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और कहा, ये केवल प्रेम नहीं था, यह त्याग की पराकाष्ठा थी। युगों युगों तक अमर प्रेम। आज भी जब सूर्य अस्त होता है, कहा जाता है कि उसकी किरणों में कर्ण और वृषाली का प्रेम झलकता है। कर्ण के बलिदान और वृषाली की निष्ठा की गाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।